अस्सलाम वालेकुम। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और कुछ और तीन चार थे, इन लोगों ने दौड़े लगाई और तीन चार में एक दो नाम आ जाते हैं बड़े, बाकी दौड़ें काफ़ी सारों ने लगाई हैं। अच्छा, उन बेचारों की मूवीज़ भी नहीं बनी, वो पतली गलियों से निकले। तो ठीक है, शाह महमूद कुरैशी और ये सारे जुमजाना भाग गए। अब देखें, एक आपको बताते हैं कि ये ज़मानतें कैंसिल होना और ये सारी सूरत हाल ऐसा है, इनको तकलीफ क्या है? इनको तकलीफ बिल्कुल फ्रैंकली बताएं तो एक चोर होता है ना, वो पकड़ा जाता है तो उसको इस बात की तकलीफ होती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, बाद में फिर चोरी का सामान बरामद होगा, फिर मुझे सजा मिलेगी और माल मसरूका बरामद हो जाएगा तो फिर वो यानी कि मैं चोर साबित हो जाऊंगा। अच्छा, ये वो चोर नहीं जो दीवार टाप के आया और वो चोरी करके ले गया। मसला ये होता है कि जिसके हाथ में इंतजाम आता है, ताकत आती है, पैसा होता है अवाम का, ये उस चोरी की बात हो रही है। बिल्कुल स्ट्रेट सी बात करें, PMLN के लोग क्यों नहीं भागे? उन्होंने चोरी नहीं की थी, एक बात। दूसरी बात ये होती थी कि उनसे कहते थे बताओ जी, ये हिसाब दो जी, तुम्हारे पर 25 अरब का इल्ज़ाम है, तुम्हारे पर 30 अरब का इल्ज़ाम है, तुम्हारे पर इतने अरबों का इल्ज़ाम लगाते थे। वो आगे से कहते हैं अच्छा जी हिसाब लो, चलो हम आपको हिसाब देते हैं कि ये जो 30 अरब का इल्ज़ाम है, इनमें से जो ना 8 करोड़ तो ये हुए थे प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च, ठीक है, इसकी फिजिबिलिटी तैयार हुई थी, तो 8 करोड़, बाकी तो अभी पीछे ही है, तो 8 करोड़ का हिसाब निकालते हैं। अब वो आ जाते हैं, मामला जो ना 30 अरब से वो 8 करोड़ पे आता है। 8 करोड़ में से आ जाता है जी ये कंपनी थी, ये कंपनी थी, ये कंपनी थी, ये प्रोजेक्ट था, ये सब कुछ था, और ये 8 करोड़ यहाँ पे पूरे हैं। तो क्या कहते हैं, इनमें से 6 करोड़ और 50 लाख लग गए हैं, और बाकी का जो है ना 1.5 करोड़ ये अपना जो है वो अकाउंट में मौजूद है। अब वो कहते हैं कि अच्छा चलो 1.5 करोड़ तो बच गया, पीछे 6 करोड़ का हिसाब दो। वहां पे फिर वो कहते हैं, मतलब कुछ बस नहीं चलता ना कीचड़ उछालने में, तो वो कहते हैं कि आपने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर आप यूं से यूं कर लेते तो वो कहते हैं कि अगर यूं से यूं कर लेते तो खर्चात और बढ़ जाते। दुनिया की बेस्ट हमने इंसाना तरीक़ेकार अपनाए हैं। अच्छा, यूं से यूं कर लेते, फिर वो यूं, सिर्फ वक्त जाया करना रह जाता है। इसलिए नून लीग का कोई बंदा भागता नहीं, हाथ साफ है, इसी को हाथ साफ कहते हैं ना। ये जो PTI के लोग भाग रहे हैं ना, इसको बात को देखें, शाह महमूद कुरैशी से जो सवालात होंगे या अपना असद उमर से जो सवालात होंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इतने का प्रोजेक्ट था, इतने पैसे लगे, ये पैसे कहाँ, ये नहीं बता सकते। इनको पता है डंडे पड़ेंगे, हम चोर साबित होंगे, ये भाग रहे हैं खौफजदा। इन्होंने अरबों डॉलर की जो उनसे है ना, सब ने मिल के अरबों डॉलरों की इन 3.5 साल में, पौने 4 साल में दिहाड़ी लगाई है, माल कमाया अरबों डॉलर। अब वो माल छुपाया हुआ है, वो उसका डर लग रहा है इनको। और ये जो PMLN के लोग हैं ना, ये इस वक्त में ब्लैकमेलिंग में क्यों आए हैं? क्योंकि जिसने बिसात बिछाई थी ना, उनको पता था कि इनकी ताकत को तकसीम करके रखना। इस वक्त में जो PTI को जो तहफ़्फ़ुज़ दे रही है सबसे ज्यादा, वो पीपल्स पार्टी दे रही है। हर जगह पे वो PMLN को ब्लैकमेल कर रही है। और देखें आप कि जब रिजल्ट निकाला था तो किस तरीके से PMLN को दबाया गया था और पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट किया गया था, जैसे कि PTI को किया गया था। लेकिन मजबूरी, इल्जाम दोनों पे लगाते थे, मिल गए, सब कुछ हो गया। ये सारा किस्सा चल रहा है। अब उसके अंदर जनाब कह लें कि जी वो दफ्तर से निकला, वो भागा, वो चोर है, वो डकैत है। भजन हिसाब दो ना। PMLN के लोगों ने हिसाब दिया ना जी, ये अच्छा एक एक चीज का हिसाब देते। शाहिद खान अब्बासी मियां नवाज शरीफ के शेर, वो कहते हैं या तो नैब चल सकती है या पाकिस्तान चल सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। और 100% दुरुस्त कहते हैं। उनके बात करने का अंदाज, जब वो वजीर आजम थे तब भी, वजीर आजम बनने के बाद हमने कितने इंटरव्यूज लिए, मैं खुद उनसे सवाल जवाब किए हैं, परेशान हो जाता था मैं कि यार इतना स्ट्रेट बंदा जवाब देता है कि बंदा कहता है कि यार इससे कम लफ्ज हो सकते हैं, लफ्जों का इस्तेमाल हो सकता है, बंदा परेशान हो जाता है। आप किसी से ना 7-8 सवाल करें, उसमें 1 घंटे का इंटरव्यू कर लें, 7-8 सवाल। और शाहिद खान अब्बासी से ना आप 30 सवालात इकट्ठे करें और आप 1 घंटे का इंटरव्यू करें, 15 मिनट के बाद आप कह रहे होंगे 30 तो खत्म हो गया, मैं आगे क्या करूं। उनकी एक अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड जिनसे ना आदत है, मुख्तसरन और जामिया बात करते हैं और सियासी बात नहीं करते। सियासत देखिए वो होती है जो
अपने टारगेट्स अचीव कर रही हो लेकिन पता ना लगने दे। सियासत अच्छी चीज होती है, बुरी नहीं होती, लेकिन ये सियासी बात नहीं करते, ये दो टोक बात करते हैं। इनका जो मिजाज है ना वो बादशाहाना है और बहुत अच्छी बात होती है। मियां नवाज शरीफ ऐसे सब बंदों को लेके चलते हैं क्योंकि वो जोर है, यानी कि ये सब ताकत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। तो इसमें बात आ गई। अब आ जाती है जी अगली जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त में पसे पर्दा जो है ना वो दो ताकतें हैं, यानी कि एक वो ताकत है जो फ्रंट पे लड़ रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट और एक है जो पीछे उसको बैकअप दे रही है। दोनों कमजोर हुए इन हालात के अंदर, दोनों कमजोर हुए हैं और हमेशा दोनों ताकतवर होते हैं और दोनों कमजोर होते हैं, एक पीछे वाला भी और फ्रंट पे खेलने वाला भी। ये जो 9 मई का वाक़या है ना, इसके अंदर जो इंसान पाकिस्तान का ये जो फौज है ना, ये बहुत ज़्यादा जो इंसान मुतनाज़ा हुई, इसलिए कि इन जो प्लान किया गया वो सारा फौज के खिलाफ किया जा रहा था और मुसलसल तशहीर के साथ किया जा रहा था। जानवर, चोर, लुटेरा, फलाना, गद्दार, ट्रेटर बाजवा की जो इल्जामात लगते रहे तो वो कौन लगाता है। और बाजवा साहब जो थे ना इमरान खान से मुलाकातें कर रहे थे और उधर ट्रेंड्स चल रहे थे और फिर ये वाकयात हो जाना। तो ये जो उनसी ना अजीब किस्म की अंदर जो ना एक बहस छड़ी हुई है और इसके जो लपेट में है ना वो जनरल आसिम मुनीर भी आते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो अभी जैसे कि आप कह लेंगे 9 मई और आज 21 हो गई है, एक यानी कि 42-43 दिन हो गए। तो इसके अंदर जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अभी तक कोई बहुत बड़ा एक्शन नज़र नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं जनाब अदालत यानी कि कोर्ट मार्शल हो सकता है, नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो यही है कि बहुत बड़े पैमाने पे इसकी मालूमात इकट्ठी हो रही हैं। हाँ, जैसे इमरान शफकत और दीगर बहुत सारे लोग बड़ी खुल के ये बात कर रहे हैं कि अगर अफसरान को कुछ नहीं कहना, ठीक है ना, बाजवा साहब को कुछ नहीं कहना, फैज अमीद को कुछ नहीं कहना और जो दीगर लोग थे उनको कुछ नहीं कहना और आगे आगे 9 मई को फोकस करके और उसके अंदर से चीदा यानी कि वो मामलात, तो फिर कुछ भी नहीं होना। लेट्स सपोज कोर्ट मार्शल भी कर दें इमरान खान का और ये भी ना पता लगे कि कोई फौजी अफसर भी उनके साथ शामिल था, तो ये तो 100% बात ही गलत है ना। यही बात तो शायद खान अब्बासी भी कर रहे हैं और वो लगी लिपटी लगाए समझाए बगैर कर रहे हैं। फर्क ये है, हाँ बताएं कि जनरल फैज अमीद शरीक थे और इंस्ट्रक्शंस जो उनसे दी ना जनरल फैज अमीद और इमरान खान ने मिलकर ये किया था कि मैं यहाँ से इंतशार पैदा करूंगा, तुम अंदर से काम दिखा देना, ठीक है। या कोई ऑन ड्यूटी अफसर साबित करें कि ये तैयार थे कि हाँ अगर ऐसा हो जाता तो हम काम डाल देंगे और फिर कोर्ट मार्शल सबके और फिर सबको रगड़ के रख दो जो फैसिलिटेटर थे। बात तो समझ में आती है और यही बात जो ना ये भी कर रहे हैं। तो ये जो ना काफी ढका छुपी की कहानी है। इस वक्त में जो मेन जो मसला चल रहा है ना वो ये चल रहा है कि क्या इतना बड़ा एक्शन लेने के बाद कोई मामला बेहतर होंगे या कि नहीं। तो अब जो है ना जो सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरीके से ये भाग दौड़ कर रही है सब कुछ, एक बात वाजे हो चुकी हुई है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली ग्रो अप हो जाएगा इलेक्शन के बाद, बहुत बेहतर हो जाएगा। इलेक्शन बेहतर होना चाहिए, बहुत बेहतर होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि एक साल जो है ना 1.25 साल मेहनत करनी चाहिए थी, 1.25 साल में से 1 साल सड़कों पे नाचती रही पीटीआई, किसी ने नहीं पूछा कि वो इकोनॉमी उस तरीके से 10% भी नहीं बेहतर हो सकी जितनी हो सकती थी, सिर्फ इस इंतशार की वजह से। और उसके बाद अगर कोई मामला बेहतर हुए हैं तो 2-3 महीने 4 महीने आप पूरी मर्दमशुमारी के साथ नए इंतखाबात कर लेंगे तो उसमें हर्ज क्या। जबकि मैं पहले बता चुका हूँ ये सारी चीजें पहले प्लान हो जाती हैं, 2-3 साल पहले हो जाती है, जो बड़ा जबरदस्त मेथड होता है। तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।